हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है वो है एसएससी एमटीएस 2024 के मैथ सॉल्यूशन को लेके, जिसका पेपर हमारा 30/9/2024 की सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक कर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी तथा चोर की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर है। यदि पुलिसकर्मी 15 मिनट देर बाद चोर का पीछा करना शुरू करता है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले बात समझिए। देखिए, ये कोई डिस्टेंस होगी, ठीक। यहाँ मान लीजिए वी ऑफ थीफ है, ठीक है। यहाँ मान लो वी ऑफ पुलिस है। पहले वी ऑफ थीफ यहाँ पे था, ठीक, यानी वेलोसिटी ऑफ थीफ। थीफ यहाँ पे 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करी है, ठीक है। और 15 मिनट के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, वी ऑफ थीफ, ठीक है। बात समझ में आई? 15 मिनट के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक। अब देखिए, 15 मिनट बाद जब वो यहाँ पहुंच गया है, तब यहाँ से वी ऑफ पी यानी कि पुलिस ने चलना स्टार्ट किया, ठीक। तो मान लेते इसको और आगे बढ़ा लेते। अब वो कहीं यहाँ पे जाके एक दूसरे से मिलेंगे टाइम ऑफ मीटिंग पे। तो हमारा जो पुलिस है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और जो हमारा थीफ है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो टाइम ऑफ मीटिंग निकालते हैं हम लोग। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, टोटल डिस्टेंस आया 8 किलोमीटर पर घंटा इंटू 15 मिनट, ठीक। अब देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारी क्या हो जाएगी, 10 में से हम 10 में से 8 घटा देंगे, यानी कि 10 माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटे से किलोमीटर पर घंटा कट गया। यहाँ 10 में से 8 गया, यानी कि यहाँ 2 बचेगा। 2 से ये कट गया, हमारा 4 आ गया, यानी कि 15 चौको कितना हो गया, 60 मिनट। यानी कि टाइम ऑफ मीटिंग जो होगा हमारा 60 मिनट होगा, ठीक। आई होप सो आपको ये समझ में आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले लोहे से बने एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ठोस बेलन में ढाला जाता है। इस प्रकार बने बेलन का व्यास क्या होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले लोहे के एक ठोस गोले, तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, इज इक्वल टू। उसके बाद कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन में, अब हम इसको बेलन में बदल रहे हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, R1 बोल दे रहे हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा, पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 4/3। अब देखिए, गोले का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक। इसकी जो रेडियस हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर रख देते हैं, यानी कि 6 का क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर इंटू एच जो हमारा 2 सेंटीमीटर है। अब 2 से ये कट गया 2, ठीक, यानी कि हो गया 2/3। 6 को हम लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। तो अब 3 से ये कट गया 2, यानी कि R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 और 36, यानी कि R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 4 और 36, यानी कि कितना आ गया, 2 और 6, यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई। क्या आ गई, रेडियस आ गई हमारी। तो हमारा जो व्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 24 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक तेल व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल था, ठीक। पहले प्रकार का तेल 403 लीटर, दूसरे प्रकार का तेल 434 लीटर, और तीसरे प्रकार का जो तेल है हमारा 465 लीटर। यदि समान संख्या में बैरल भरे जाएं तो प्रत्येक बैरल में भरे हुए तेल की अधिकतम मात्रा कितनी। तो देखिए, समान मात्रा में कही रहा। तो देखिए, सबसे पहले कि ये फर्स्ट बैरल हो गया, ये सेकंड बैरल हो गया, और ये हमारा थर्ड बैरल हो गया, ठीक है। फर्स्ट में जो है वो है 403, इसमें है 434, और इसमें है 465। अब कह रहा है कि हमें ऐसा, मतलब समान मात्रा का बैरल भरा जाए तो प्रत्येक बैरल से भरे हुए तेल की अधिकतम, मतलब कि हमें एक ऐसा बैरल लेना है कि जिसमें इक्वली निकले, ठीक। तो इस केस में हम क्या लेंगे, HCF हो जाएगा हमारा इन तीनों का, ठीक। इन तीनों का हमारा क्या निकल आएगा, HCF निकलेगा।
ठीक, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। ठीक, एचसीएफ निकलेगा। अब देखो 403 का जब हम लोग करते हैं तो ये हमारे 31 से कटेगा, 31 इकन्नम 31, ठीक, 9 31 तिहाई 93, ये भी कट जाएगा 31 से, 31 इकन्नम 31, ठीक। तो 9 और 1 10, 9 3 12 124, 4 14 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 31 इंटू 15 15, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो हमारा कॉमन है वो 31 31 और 31 है, यानी कि इसके एचसीएफ क्या आ गया, 31 आ गया हमारा, 31 लीटर, यानी कि उस बैरल का क्या होगा, अधिकतम मात्रा क्या होगी, 31 लीटर होगी। ठीक, आई होप सो आपको ये भी समझ में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक स्कूटर का अंकित मूल्य 1,80,000 रुपए है। तो देखो अंकित मूल्य है यानी कि एमआरपी, ठीक है, एमआरपी जो हमारा है 1,80,000 है। अब इसमें से कह रहा है कि 1,20,000, 1,20,000 पर 4% और शेष धनराशि पर यानी कि 60,000 पर 2.5% की स्कीम छूट है, मतलब डिस्काउंट है। ठीक है, 2 पॉइंट इतना और 4% का। तो देखो भैया इसका 4% निकाल ले रहे हैं हम, और इसका निकाल ले 2.5%। ठीक है, तो 4% निकालेंगे, 12 चौको 48, 4800। ठीक है, इस पे निकालेंगे 25 छक्का 150, ठीक, यानी कि 1500। ठीक, अब इतना टोटल डिस्काउंट है, तो जोड़ दो, 0 0 3 हासिल लगे, 1 4 2 6, 6300। ठीक, 4 2 6, ये हमारा डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट। ठीक, ये टोटल डिस्काउंट आ गया हमारा। अब पूछा डिस्काउंट के बाद उसका एसपी कितना होगा, तो देखिए हमें सिंपली एसपी निकालना है। एसपी इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना था, 1,80,000, उसमें से डिस्काउंट हम घटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ से देखते हैं। देखिए देखिए अब देखिए 1,20,000 में 4800 घटा देते हैं, तो हमारा फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और ये हमारा 11। ठीक, अब 60,000 में से 1500 डिस्काउंट हो गया, ये देखते कितना बचा, 0 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, ये हुआ 8, और ये हुआ 5। टोटल हम लोग देखते हैं हमारा जो एसपी आया वो कितना आया। ठीक, तो ये 0 0 5 2 7, 8 5 13, 3 हासिल लगे 1 5 2, यानी कि 1,73,000 ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि एक व्यापारी है जो हमारा अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है सीपी से। तो देखिए बात समझिए,
ये अगर हम सीपी इसको हम 100 मान लें, 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि एमपी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, उसका कह रहा है इसके अलावा वह एक ऐसे वजन करने वाले तुला का उपयोग करता है जो 1 किलोग्राम के लिए 1200 ग्राम दिखाता है। ठीक, जो 1 किलोग्राम के लिए कितना दिखा रहा है, 1200 ग्राम दिखा रहा है। ठीक, यानी कि देखिए 100 वाली जो चीज है, ठीक, वो 1 किलोग्राम के बजाय 1200 ग्राम दिखा रहा है। यानी कि अगर हम इसमें यहाँ एक जीरो बढ़ा लें, और एक जीरो बढ़ा दें तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। यानी कि 1000 की जो वैल्यू है वो 1200 ग्राम के बराबर है। ठीक, एक की वैल्यू किसके बराबर हुई, 12/10 ग्राम के। ठीक, तो 1200 की वैल्यू कितनी हुई, तो 12/10, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, तो जो 1200 ग्राम की वैल्यू हुई, ये हो जाएगी 12/10 इंटू 1200 ग्राम। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि होगी 12 पर 144, 1440 ग्राम। ठीक, इतना हुआ। ठीक, तो उसने पूछा जो 1 किलोग्राम के लिए 1200 ग्राम, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है। ठीक, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो देखो 1200, देखो यानी कि 1200 रेट की जो चीज है वो कितने ग्राम आया, 1440 ग्राम आया। यानी कि 1440 ग्राम का रेट कितना हो जाएगा, एमपी 1440 ग्राम हो जाएगा, 1440 रेट हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 1 ग्राम का 1 रुपया। ठीक, मतलब 1000 ग्राम का 1000 है, 1 ग्राम का 1 रुपया है, तो 440 ग्राम का एसपी हमारा कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। तो वो पूछ रहे कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत हम लोग यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 1400/1000 इंटू 100। ठीक, 2020, 1400 नहीं 440, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट हो गया 44% हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि दी गई तालिका 2018 से 2022 तक विभिन्न शोरूमों द्वारा बेचे गए सूटकेसों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, 2019 में शोरूम डी, 2019 में शोरूम डी, शोरूम डी में कितने हैं, 2019 में शोरूम डी में है 204। ठीक है, और 2021 में शोरूम बी, 2021 में शोरूम बी यानी कि 224, 224। ठीक, द्वारा बेचे गए सूटकेस कितने प्रतिशत कम है, तो ये कितने प्रतिशत कम है, चलो चेक करते हैं। तो ये देखो 20 कम है। ठीक, कितना 224 से कम है, इंटू 100%। ठीक है, काट दो, 4 पंचे 20, 4 छंग 24,
तो देखो अगर हम इसको 56 ना मान करके लगभग 55 मान ले, लगभग, तो लगभग 55 मान ले रहे हैं, ठीक है, लगभग 55 मान लिया। तो देखो 5 से ये सीधे सीधे चला जाएगा, 5 से ये लगभग 11 बार जाएगा, ठीक, लगभग 11 बार, मतलब 11 बार पूरा। और 11 से 100 कितने हुआ, 11 9 या 99, ठीक है, 9% के आसपास जाएगा। लेकिन ये हमारा 56 था ना, 55 तो था नहीं, यानी कि 9% से थोड़ा सा कम आएगा। 9% से थोड़ा सा कम यही एक ही ऑप्शन है, यानी कि 8.93 ये हमने एज्यूम करके किया। बाकी आप अगर डिवाइड करना चाहते हो तो आप डिवाइड भी कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि अनिल प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, तो देखो अनिल, ये हमारा अनिल है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके पूरा काम 5 दिन में खत्म करता है, ठीक है। तो प्रतिदिन अनिल ही कर रहा है, अनिल प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में खत्म करेगा। देखो अनिल से अनिल कट गया, ठीक है, 2 3 6, 2 चौको 8, डी बराबर हो जाएगा 20/3, 6 सही 2/3 दिन में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा रोहन ने समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 500, 4 वर्षों के लिए 650 और 6 वर्षों के लिए 1300 जमा किया, उसे कुल मिलाकर साधारण ब्याज इतना हुआ। तो देखो कुल मिलाकर 1140 रुपए साधारण ब्याज हुआ है, ठीक, 1140 है। अब देखिए मान लीजिए कि हम लोग R% पे है रेट हमारा, तो देखिए 500 पर R% इंटू 2 साल के लिए प्लस 650 पे है R%, 6 साल के लिए प्लस, ठीक, 1300 पे है, 2 वर्ष के लिए, ये सॉरी 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 गड़बड़ हो गया, 650 है 4 वर्ष के लिए, 650 है 4 वर्ष के लिए, और 1300 है हमारा 6% के लिए। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1140 इज इक्वल टू R% हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 1000 प्लस ये हो जाएगा 65, 6 चौको 24, 5 चौको 20, तो हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 2600 प्लस 13 छंग 7800, ठीक, ये हो जाएगा 1440 बराबर R/100, सब जोड़ देंगे तो 7 2 9 1 10, 8 6 14, यानी कि 114, ठीक, 00, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 114 से 114 ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 10%। तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला वो हमारा कितना निकला, 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा 2 उम्मीदवार लड़े गए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 25% मिला। तो हमने मान लिया कि टोटल जो हमारे टोटल वोट थे, टोटल जो वोट थे वो हमारे थे 100, ठीक, इसमें से 25% मिला किसको, एक उम्मीदवार को, कुल मतों का 25% मिले, ठीक है, एक को 25%, यानी कि 25, दूसरा लोगों कितने मिलोगे 75%। हार जीत का जो अब कह रहा है कि वह 20,000 मतों से, हार जीत का अंतर हमारा कितने से आया 50 से, ठीक है, वहां कितनों से आया है 20,000, तो हो जाएगा 400, 100 बराबर निकाल लेंगे 40,000 आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 150 मीटर आगे है, और वे क्रमशः 6 किलोमीटर पर घंटा और 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी चला। तो फिर वही डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है, ठीक है, और ये कुछ जाके टी पॉइंट पर मिल जाए, इनके बीच का गैप 150 मीटर है, ठीक है। पुलिस वाला 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, और चोर जो है 5 किलो पर घंटे की चाल से चल रहा है।
चोर को यहां से यहां तक जितना समय लगेगा जाने में, पुलिस वाले को यहां से यहां तक उतना समय लगेगा आने में। तो टाइम ऑफ मीटिंग निकाल लेना पहले। ठीक, तो टाइम ऑफ मीटिंग निकालते तो इनके बीच का गैप है 150 मीटर। दोनों लोग रिलेटिव वेलोसिटी से चल रहे हैं तो आ जाएगी 1। ठीक, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बटेंगे तो 5/18। ठीक, मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लेते हैं। 5×3 = 15, 18×3 = 54, 540 सेकंड। ठीक, अब कह रहा है कि पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो डी ऑफ पुलिस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो चलो चेक करते हैं। देखो, पुलिस वाले की रिलेटिव वेलोसिटी थी 6 किलोमीटर, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में और ये हो जाएगा 540। 18×3 = 54 हो गया, 30, 6×5 = 30, 3×3 = 9, यानी कि 900 मीटर जो है पुलिस वाले ने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। आंसर नंबर सेकंड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार ₹95 प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जो वजन इस्तेमाल करता है जिस पर 1 किलोग्राम लिखा होता है, वास्तव में उसका वजन 950 ग्राम ही होता है। ठीक है, इस प्रकार 95 केजी वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर उसे कितना लाभ होगा। मतलब हमें रेट बताना कि कितने रुपए का हमें लाभ होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी क्या इसको समझ के चलिए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए बताते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है इसमें। ठीक है, बाकी आई होप हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको लैंग्वेज समझ में आए। देखिए, कह रहे हैं कि एक बेईमान दुकानदार है कि जो 95 प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, यानी कि चावल का जो सीपी है, ठीक, वो है 95 रुपए पर केजी, लेकिन वो इतने पे ही बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि एसपी जो होगा वो भी 95 रेट पर केजी होगा, क्योंकि वो इतने पे ही बेचने का दावा कर चुका है कि ठीक मैं इतने पर ही बेचूंगा। ठीक, बात समझना। उसके बाद कह रहा है कि लेकिन वह जो वजन का इस्तेमाल करता है जिस पर 1 किलोग्राम लिखा होता है, वास्तव में उसका वजन कितना होता है, 950 ग्राम। अब देखिए, यानी कि उसका वजन जो लिखा है वो 1000 ग्राम है। ठीक, लेकिन वो एक्चुअल में जो है वो 950 ग्राम है। ठीक, यानी कि ये केवल दिखने वाला है तो इसको तो हम लेंगे एक्चुअल में इतना है। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक, आई होप आपको क्लियर होगी ये बात। ठीक, अब देखिए, मुझे एक्चुअल तो अभी इसका एसपी पता नहीं ना, लेकिन वो कह रहा है कि मैं इसी पे बेच दूंगा। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं। यानी कि 95 रेट जो 95 रेट है उस पे हमें कितने ग्राम दे रहा है, 985 ग्राम तो दे रहा है। ठीक है, 1 रुपए पे कितने ग्राम पड़ा, 10 ग्राम पड़ा, पड़ा ना। सॉरी 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 सॉरी, हम 1 ग्राम की वैल्यू निकाले ना पहले। ठीक, थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखिए, यानी कि वो 950 ग्राम जो हमें दे रहा है वो 95 रेट पे दे रहा है। ठीक, 1 ग्राम हमें कितने पे देगा, 1/10 के रेट पे 1000 ग्राम कितने पे देगा, यानी कि 1 किलो का जो रेट होगा वो कितना होगा, 100। इतना होगा कि नहीं होगा। ठीक, यानी कि जो मेरा एसपी एक्चुअल में होना चाहिए था वो 100 रुपए होना चाहिए था। ठीक, एसपी एक्चुअल, ठीक, ये 100 रुपए होना चाहिए था, नहीं। तो यानी कि हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, पर केजी पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, यानी कि टोटल उसने हमसे पूछा कितने का प्रॉफिट होगा। टोटल चावल कितना है, 95 केजी है ना, तो 95 केजी के चावल पर 1 केजी पे हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 95 केजी पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो 9×5 = 45, 400 और 5×25 यानी कि 475 रुपए के आसपास। ठीक है, 475 रुपए जो है हमको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, ठीक है, 975, सॉरी 475। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
अब नेक्स्ट कह रहा है डीआई है, कह रहा है नीचे दिए गया आरेख उन विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दर्शाता है जिन्होंने दिए गए 4 वर्षों के दौरान दिए गए तीनों विषयों में चुनाव चुना है। ठीक है, तो ए हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और साइंस है हमारा। तो कह रहा है वर्ष 2022 में दिए गए तीनों विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 42% लड़कियां हैं। तो दिए गए 3 विषयों में चुने गए लड़कों की संख्या बताओ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2022 का, देख रहे हैं यहां सॉल्व कर लेते हैं 2022 का। ठीक है, 2022 का देखते हैं, तो देखिए ये हो गया 35, ठीक, ये हो गया मेरा 20, ठीक, और ये हो गया मेरा 15। तो ये हो गया 20 और 30, 30 35 35, यानी कि 70 का आया, और ये हजारों में है तो यानी कि 70,000 हो गया। ठीक है, इसका 42% हमारी लड़कियां हैं, 42% लड़कियां यानी कि 58% बॉयज होंगे, 58% बॉयज होंगे हमारे। ठीक, बॉयज निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल लगे 5, 7 पन्ना 35 और 5 40। ठीक है, 2 जीरो, 40,600, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे कि 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज। अब ये देखिए इसमें भी 80%, इजी क्वेश्चन है। देखिए जो हमारा एसआई होता है वो प्रिंसिपल का 80% होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2500, 80% कितना है, क्षेत्रिक 18%, यानी कि 18/100, 100 से 100 करके 25 अट्ठे 200 के 0 हासिल लगे 20, 25 एकम 20, 20 40, यानी कि 450। ये हमारा एसआई हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग अच्छे से। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखिए कह रहा है कि ऊंचाई h और त्रिज्या r का एक लंब वृत्तीय शंकु है, पहले बना लो। बना लिया, ठीक। उसमें कह रहा आधार के समानांतर ये हमारे शंकु की हाइट हो गई। ठीक, h, ठीक, ये हमारे शंकु की हाइट हो गई। ठीक, ये हमारे शंकु की हाइट हो गई। उसके बाद कह रहा है कि शंकु आधार के समानांतर एक समतल द्वारा आधार से h/4 की दूरी पर काटा जाता है। तो ठीक है, ये मान लीजिए हमारा r है। अब हमने मान लिया कि शंकु हमारा यहां से कट कर दिया गया। ठीक, ओरिजिन है ओ, थोड़ा तिरछा हो गया दोस्तों। ठीक, यहां से मान लो कट कर दिया गया मेरा शंकु, ये। ठीक, ये हो गया h/4। तो ये क्या बची, ये हाइट बची 3/4h बची, बची कि नहीं बची। अगर हम इस पूरे h को 4 मान लें, ठीक, तो ये 1 हो जाएगी और ये हमारी 3 हो जाएगी। अब देखिए इस तरह के कोण में, मतलब जो कट करने वाला कोण है, इसमें जो हमारी h1/h2 है वही हमारी r1/r2 होती है और वही हमारी l1/l2 होती है। तो h1/h2 कितनी है, देखिए h1 जो है हमारी 3 है भाई। इसको अगर हम पूरा h1 मान ले रहे हैं 3 को, h1, और ये हमारी h2 है पूरी, ये h2। ठीक, तो h1 हमारा 3 है और h2 टोटल 4 है। ठीक, तो कह रहा है कि परिणामी शंकु और छिन्नक के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले हम कोण फर्स्ट का जो मतलब कर्व सरफेस एरिया वो निकालते, सी एस ए ऑफ फर्स्ट कोण और सी एस ए ऑफ सेकेंड कोण निकालते। तो देखिए ये हो जाएगा पाई आर, आर हमारा कितना है 3, पाई आर, एल हमारा कितना है 3। ठीक, दूसरा निकालते पाई आर हमारा कितना है 4 और एल हमारा कितना है 4।
पाई से पाई कट गया, ये हो गया 9/16। तो देखिए ये एक छोटे वाले कोण का हो गया और ये टोटल बड़े वाले कोण का हो गया, लेकिन हमसे छोटे वाले कोण का तो पूछ रहा है, यानी कि CSA ऑफ फर्स्ट कोण, और दूसरा पूछा छिन्नक के वक्रपृष्ठ का, यानी कि छिन्नक का, यानी कि फ्रस्टम का हमें CSA निकालना है। तो देखिए अगर हम इस टोटल कोण में से ऊपर के कोण का मतलब CSA सब्ट्रैक्ट कर दे तो नीचे वाले छिन्नक का आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाले का है 9, ठीक, नीचे वाले टोटल कोण का था 16, उसमें से ऊपर वाले का घटा दे 9, तो यानी कि आ जाएगा 9/7। ठीक, आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट में कह रहा उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण हमारा 14 सेंटीमीटर हो। तो देखिए अगर हमें एरिया निकालना है वर्ग का, एरिया तो होता है d² बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 196/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा प्रथम 6 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 6 का माध्य निकालना है हमें। ठीक है, प्रथम 6 का माध्य, 6 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है बताइए आप। ठीक, प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं अगर हमें लेनी है तो वो प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी बताइए। तो देखिए अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं के टेबल से डिविजिबल हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। तो देखिए 3 हमारे 3 है, ठीक है, 3 के बाद 5 है, ठीक है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 है हमारी। ठीक है, सबको ऐड करो तो ये हो जाएगा 30, 40, 45, 10, 55 और एक 56। ठीक, 56 हमारी टोटल सम आया, 56 बचे। टोटल कितना माध्य निकालना, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 9 54 हो गया, 2 आया, 6 के बाद 6 3 18, 6 3 18, यानी कि 9.33, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप सो ये भी समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 1991, 92, 93, 94। तो हमने मान लिया है कि जो 91 है वो हमने x मान लिया, ये y मान लिया, ये z मान लिया, ये w मान लिया। ठीक है, तो x, y, z और w का जो एवरेज है वो है 2000। अगर इनका हम सम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ठीक, और वर्ष 92, 93, 94, 95। ठीक है, 95 को हमने a मान लिया है। ठीक, बाकी सब तो ही है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ गया 2200। इनका सम निकाल लेंगे, यानी कि 8800 आ गया। ठीक, यदि 1995 यानी कि ए की वैल्यू हमें दे रखी है, अगर ए की वैल्यू हमें 1800 दे रखी है तो y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना निकल आया, घटा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, ठीक, 7000। ठीक, अब अगर हम 7000 की वैल्यू यहां पे पुट कर दें ये x प्लस वाई प्लस जेड में, तो x हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8000 में से 7000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ये 1000 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1000, यानी x हमारा क्या है 1991 की वैल्यू हमसे पूछी थी। ठीक, 1000 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है एक T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के 5 ओवर में रन रेट केवल 5 पॉइंट कुछ था, यानी कि 5 ओवर में रन रेट जो था हमारा 5.6 था एवरेज। ठीक, ये हमारे हैं ओवर। ठीक, कह रहा है 185 का टारगेट था, टारगेट कितना था हमारा 185। अच्छा ये देखो 5 ओवर में टोटल रन कितने बन गए, तो 5.6 इंटू 5 कर दो, 28, इतने रन बन गए।
ठीक, 28। अब इसमें से 28 हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि 28 रन तो बन चुके हैं, तो 8 7 15 हो गया, ठीक। और यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, यानी कि 157 का भी टारगेट बचा है हमारे पास, ठीक। उसके बाद कह रहे कि 15 ओवर में रन रेट कितना हो जाएगा, 15 से भाग दे दो, 15 ओवर का एवरेज निकाल लो, क्या रन रेट चाहिए हमें, ठीक है। 15 धम्मा, ठीक, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 10.46 आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहे कि एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित मॉक टेस्ट में 20 छात्रों का औसत कितना था। अब देखो बात समझो, 20 जो स्टूडेंट थे उनका एवरेज था 75%, ठीक। उसके बाद 15 शेष 15 छात्रों का, जो 15 छात्र और थे उनका एवरेज था 54%। हम एवरेज डेविएशन लगा लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये हमारा एवरेज। अब देखो हमें इजी करने के लिए हम अपनी तरफ से एवरेज लेट कर ले रहे हैं, तो हमने ये मान के चला कि 54 ही एवरेज आएगा, ये हमने लेट कर लिया है, ठीक। अब ये इससे कितना ज्यादा है, 54 से 21 ज्यादा है, ठीक, किसी तो ज्यादा है, ठीक। ये इससे 21 ज्यादा, 21 ज्यादा है कितने में, 20 लोगों में, ठीक। ये इधर तो जीरो, ठीक, कुछ नहीं। अब 21 ज्यादा 20 लोगों में, तो ये बटेगा किसमें, 20 30 और 35, 35 लोगों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 5 चुको 20, 5 सत्ते 7 तिरिक 21, यानी कि 3 चुको 12, यानी कि जो हमारा एवरेज है वो 12 बढ़ेगा, तो इसमें एवरेज 12 बढ़ा दो जो हमने लेट किया था, तो एक्चुअल एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, 6 और 5 और 1 6, 66 एवरेज जो है हमारा एक्चुअल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 5 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से हमें एसआई निकालना है, ठीक है। एसआई हमारा फिर होगा RT%, एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना है 3500 पर, ठीक है। RT% हमारा कितना है 25%, 100, ठीक है। 25 75 की 5, ठीक, हासिल लग दी 25 पंचा 125 12, 25 75 85 87, यानी कि 87, ठीक। ये हमारा एसआई हुआ, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। आई होप सो आपको ये 20 क्वेश्चन पूरे समझ में आए होंगे, और ये एमटीएस मतलब कि 30/9/2024 की सेकंड शिफ्ट का पेपर था, ठीक है, जो मैंने आज आप लोगों को डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद की डेट का हम लोग ऐसे ही आगे देखते रहेंगे, ये हमारी सीरीज ऐसी कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो हमने 20 क्वेश्चंस कराए इनका जो सोल्यूशन है वो पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम पे हम डलवा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा, बाकी रखते हैं, थैंक यू दोस्तों, ठीक है।